नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नया मामला दर्ज कर लिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छानबीन चल रही है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने इसी मामले में नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में नेशनल हेराल्ड केस मामले में आने वाले दिनों में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। ईओडब्ल्यू ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा उनके 6 अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। आरोप यह है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को धोखे से अक्वायर करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी, जिसमें ये सभी शामिल थे। ये अधिग्रहण यंग इंडियन के जरिए किया गया था, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डिंग की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से 3 अक्टूबर 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नई एफआईआर की गई। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की ओर से ये मामला ईडी की मुख्यालय जांच इकाई यानी हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेटिव यूनिट की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। शिकायत में साल 2008 से 2024 तक नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच से जुड़े विस्तृत ब्यौरे शामिल हैं। पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत जानकारी साझा करने का मतलब है कि ईडी किसी दूसरी एजेंसी से कह सकती है कि वो एक केस दर्ज करे और उसकी जांच शुरू करे। वहीं केस फिर ईडी की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए जरूरी मुख्य अपराध बन जाता है। मतलब ये कि इस आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसीज अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर सकती हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पूरी हो चुकी है लगभग। नहीं, रिपीट। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और 2014 की पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी स्वीकार्यता पर आधारित है। इस मामले में ईडी ने 9 अप्रैल को गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक अभियोजन शिकायत मतलब चार्जशीट दायर की थी, जिसे राउज एवेन्यू स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अभी इस पर संज्ञान नहीं लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है और नई एफआईआर के बारे में कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है। कांग्रेस लगातार इन आरोपों को गलत बताती रही और कहती रही कि ईडी सरकार के इशारे पर राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कार्रवाई कर रही है। पार्टी ने कहा कि उसे नई एफआईआर के बारे में कोई सूचना नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा 3 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा का भी नाम है। एफआईआर में 3 कंपनीज एजेएल, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं। और आरोप यह है कि कोलकाता स्थित ये शेल कंपनी यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए देती है, जिसके जरिए गांधी परिवार ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर एजेएल को हासिल किया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयरधारकों को पूछताछ के लिए बुला सकती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कांग्रेस ने कंपनी को यंग इंडियन को सौंपने से पहले उनसे सलाह ली थी या उनकी मंजूरी ली थी या नहीं। यंग इंडियन कंपनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी है और सूत्रों के मुताबिक यंग इंडियन, जिसकी कोई ज्ञात कारोबारी गतिविधि तो नहीं है, साल 2017-18 में 18 करोड़ रुपए डोनेशन के रूप में इसे मिले थे, जो 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का समय था। इस दौरान एजेएल, जो उस समय तक गांधी परिवार के नियंत्रण में आ चुकी थी, को 38 करोड़ रुपए अग्रिम किराए के रूप में मिले। 2017-18 से 2020-21 के बीच अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों से 29 करोड़ 50 लाख रुपए की आमदनी हुई। ईडी की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में आरोप यह भी है कि ये सभी लेन देन फर्जी थे और दोनों संस्थाओं द्वारा अन्य जगहों पर दिए गए बयानों से मेल नहीं खाते। एफआईआर में शिकायत के हवाले से यह कहा गया है कि कथित अपराध से हुई कमाई यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम कुल 988 करोड़ रुपए का है। अब ये नई एफआईआर क्या नई मुसीबत बन सकती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए? एक अहम सवाल।